नमस्कार आप सभी का करंट अफेयर्स के एक और अगली क्लास में आपका बहुत स्वागत है। और एक करंट अफेयर्स की ये 5वीं क्लास आपके लिए हम दे रहे हैं। अभी तक आपको मैंने 4 क्लासेज आपकी हो चुकी हैं। 2 क्लास शिवम सर ने लिया था, 2 क्लास मैंने लिया था, एक और आपकी क्लास आपकी है। करंट मैक्सिमम पूछा जाता है आपके एंट्रेंस में, तो आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए कि करंट अफेयर्स का पोर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जिस भी कोर्स का एंट्रेंस दे रहे हैं उसके लिए करंट तो रामबाण है। किसी किसी एंट्रेंस में 30-40 सवाल करंट से पूछ लेते हैं, आप समझ लीजिए। जो प्रोफेशनल कोर्सेज के एंट्रेंस है वहां पे 40 से 50 सवाल, अगर आपके 30 से 35 तो आपके करंट से पूछे जाएंगे। लॉ के एंट्रेंस में भी करंट बहुत चपक के पूछा जाता है। इसके साथ साथ एयू का जो जो जर्नल पेपर होता है, कॉमन बैच होता है, कॉमन पेपर होता है, वहां पर भी करंट का वेटेज बहुत ज्यादा है। तो करंट आपको अच्छे से पढ़ना है, करंट और भी अच्छी तरीके से कवर करना है, लेकिन अभी तो हम एक तरीके से आपको एक इस पे मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम कवर करवा रहे हैं। बाकी ब्रीफ में भी करंट अफेयर्स हम आपको पढ़ाएंगे। वो हम जो पेड बैच वाले बच्चे उनके लिए भी वो हम कवर करेंगे। तो हमारा इनिशिएटिव भी चल रहा है। मैक्सिमम क्लासेस तो मैं ऑनलाइन अपलोड ही कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ जो और भी सारी क्लासेज है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। और आपको पता होगा कि चैनल से आप लोग जुड़ जाएंगे तो बेहतर रहेगा। इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस और इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जिन बच्चों को हमारा पेड इनिशिएटिव भी ज्वाइन करना है, पेड बैच 499 और 90 LLB के लिए 999 का, वो कमेंट बॉक्स में जो नंबर दिया गया है वो भी आप संपर्क कर सकते हैं। कमेंट में सारी लिंक पिंड है। चलिए बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। चिराग पासवान, ये तो हो ही है। इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में वी नारायण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11वें अध्यक्ष थे। एस सोमनाथ इसके पहले जब चंद्रयान हुआ था तब। वी नारायण बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन देश बना है? ये इंडोनेशिया बना है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है ब्रिक्स सदस्य का। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? बहादुर सिंह सांगू को चुना गया। हाल में ही बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई त्रिपुरा में। बैंडेड रॉयल तितली की खोज त्रिपुरा में की गई। अगला सवाल है आपका, पृथ्वी परिभ्रमण दिवस 8 जनवरी, राजघाट के पास गांधी आर्ट, ओम बिरला। ये तो अभी पिछले क्लास में मैंने कवर ही करवाया था इसको। हाल में तीसरी बार घाना के राष्ट्रपति कौन बने? जॉन महामा। ये इंपॉर्टेंट है। वन विभाग ने गरुड़च्छी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की। कहां पे? कर्नाटक में वन गरुड़च्छी ऑनलाइन FIR। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस सरकार का 2025 का कैलेंडर लॉन्च किया? किसने? भारत सरकार का। अश्विनी वैष्णव। ये नहीं पूछा जाएगा कैलेंडर लॉन्च किया। हाल में ही प्रीतीश नंदी निधन हुआ, और वो कौन थे? फिल्म निर्माता। ये इनका जनवरी में निधन हुआ था, तो इतना जल्दी नहीं पूछेंगे। किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए किप एयर की लॉन्च की? सिप्ला ने लॉन्च किया। और इसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस, ये इंपॉर्टेंट है। ये 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। सिग्नेचर ग्लोबल के नए CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजीव कुमार शर्मा को नियुक्त किया गया। हाल में दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवन व्यक्ति बने इनाह कैनोबरो ने बना है। किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की? नितिन गडकरी ने, परिवहन मंत्री हैं। आशीष नैथानी को किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? ये नहीं पूछे जाएंगे, आशीष नैथानी का नहीं पूछा जाएगा। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहा गया? जम्मू और कश्मीर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले रेलवे केबल ब्रिज। पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी विशाखापट्टनम में। हाइड्रोजन ग्रीन का मामला भी बहुत चल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कितने स्थान पे पहुंचा है? 50वें। अभी एक और अभी इंडेक्स आया है, प्रेस की सूची में आया है, तो प्रेस की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? प्रेस दिवस जिस दिन था उसमें भारत का 150वां स्थान है। पत्रकारिता की स्वतंत्रता में, प्रेस की स्वतंत्रता में भारत का 150 स्थान है। तो जो भी इंडेक्स महत्वपूर्ण है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नए नए एडिट कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में श्रीलंका के खिलाफ आगामी में कप्तान उपतान दिक्कत नहीं है। युवा महोत्सव 2025 का जो नई दिल्ली में, ये इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस ये 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट है। 14 सितंबर को होता है और ये होता है 10 जनवरी को। पखवाड़ा भी मनाया जाता है, हिंदी पखवाड़ा। हिंदी से बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसने सम्मान में बदला?
मनमोहन सिंह ने। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीजें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब विकसित भारत यंग लीडर्स, ये तो ऑटोमेटिक लिखा गया है। डायलॉग का आयोजन अगर आप उसको हिंदी में नहीं ट्रांसलेट इंग्लिश में कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह कि आप 1 नंबर के क्या है, अच्छे लड़के हैं, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं। हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम सम्मान में। न्यूजीलैंड ने अंतरराष्ट्रीय घोषणा नहीं आएगी, रोहित शर्मा के बारे में पूछ सकते हैं पानी। अगला सवाल है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में ऑल इंडिया रेडियो की विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया, प्रयागराज। प्रयागराज तो भैया वहीं तो आप आ ही रहे हैं प्रयागराज के लिए। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन गुजरात में। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है, सिंगापुर। निधन किसका हुआ, अभी जनवरी में खत्म हुई थी तो इस बार नहीं पूछा जाएगा इस समय। किसने अवैध अप्रवासन को रोकने के लिए प्रतिबंधों की घोषणा की, ब्रिटेन ने। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल 21वां संस्करण बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई। अब इसका तो पता ही नहीं है क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं ठीक है, तो इसके लिए आपको भी खोजना है। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल किस देश की संसद ने जोसेफ ऑन को राष्ट्रपति नियुक्त किया, लेबनान ने किया। राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीमा सखी योजना, जितने भी योजनाएं हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो एक वीडियो में हम कवर करवाएंगे। गोवा में किसने 15 मिनट डिलीवरी वाला स्नैचीसी ऐप लॉन्च किया, स्विगी ने किया। और इसके बाद हाल में किस राज्य ने पार्थ योजना शुरुआत की, मध्य प्रदेश ने पार्थ योजना। पीएम मोदी ने एआई एक्शन समिट का हिस्सा फ्रांस में लिया। हिंदी का पहला प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम श्रीलंका। किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली, तेलंगाना। निकोलस मादुरो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ली, अमेरिका। उसके बाद फिर किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, बांग्लादेश। श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के तमीम इकबाल है। 2019 में 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ की मेजबानी करेगा, भारत करेगा। नवंबर 2024 में भारत की औद्योगिक वृद्धि दर कितनी थी, 5.2%। औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल इंक्रीजमेंट रेट। किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया, मोहम्मद फराह को। भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी, क्यूबा को भेजी। अभी तुर्की को भी भेजी थी उसके भूकंप में, लेकिन ये तुर्की वाले मामला गड़बड़वा दिए थे पाकिस्तान वाले मामले में। आधिकारिक आंकड़ों के लिए बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र समिति का शामिल हुआ भारत। भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बी का नाम क्या है, वागसीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उससे साइंस टेक्स्ट से भी सवाल आएगा। 2025 में लोहड़ी का त्योहार 13 जनवरी। कहाँ पहले अंतरराष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन का आयोजन, देहरादून। फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में गान नगाई उत्सव मनाया जाता है, मणिपुर। कौन आईडी सत्यापन फर्म इक्वल के बोर्ड में अध्यक्ष हुए थे, बीएन श्रीकृष्ण। नीरज चोपड़ा किस देश की पत्रिका ने भाला फेंका, यूएसए ने। सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। हाल में लेबनान का नया प्रधानमंत्री नवाब सलाम। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अपर्णा सेन। आईपीएल 2025 के लिए पंजाब का कप्तान श्रेयस अय्यर। हाल में कहा अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहां पे, अहमदाबाद। भारतीय रेलवे ने कहा पेंट माई सिटी का आयोजन किया, प्रयागराज ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंभ से भी सवाल इस तरीके से आ सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है आपका, मकर संक्रांति 14 जनवरी। नागमार्ग 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा डीआरडीओ, नागमार्ग 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल डीआरडीओ द्वारा। एएफआई के नवगठित एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में अंजू बॉबी जॉर्ज। प्रशांत कुमार सिंह को मुख्य सचिव, कहां पे, मणिपुर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद को युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया, मध्य प्रदेश। ये सब मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस ऑफ द प्लेयर में जसप्रीत बुमराह। चर्चा बनी, पवना नदी किस राज्य में बहती है, महाराष्ट्र में। पवना नदी महाराष्ट्र में। हाल में किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया, पीयूष गोयल। हाल में किस राज्य को मकर विलक्कू पर्व मनाया जाता है, केरला। कहा नैग MK2 एंटी टैंक मिसाइल, राजस्थान का परीक्षण हुआ इसमें। हाल में भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी।
लॉर्सन ए ट्रूबो ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया? आईएनएस उत्कर्ष। 8 दिसंबर 2024 को आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे मिला? एनाबिल सदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। कलाग्राम का उद्घाटन किसने किया? गजेंद्र सिंह। ये नहीं आएगा कलाग्राम। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग तेलंगाना मिठाई महोत्सव। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग एवं मिठाई महोत्सव कहां शुरू हुआ? तेलंगाना में। अगला है 16 जनवरी का। सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली? के विनोद चंद्रन ने। ये नए जस्टिस नहीं, सीजीआई पूछ सकता है, सीजीआई भी बदले हुए हैं। तो जो चीजें अभी जो चीजें नया नियुक्त हुए हैं वो सब आपको जानना है। इसे भारत का मामला विदेश सचिव कौन है, ये भी पूछ सकता है। हाल में प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी पीवी सिंधु। दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन भारत। किस राज्य ने 10वां जनता वेरुल अंतरराष्ट्रीय महोत्सव? महाराष्ट्र। किसने नागरिक उड्डयन विदेशी महानिदेशालय का प्रतिनिधित्व दिया? फैज अहमद किदवई। हाल में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025 मनाया गया 16 जनवरी को। साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज किस तरह लॉन्च किया गया? प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डेटा सिक्योरिटी। तरुण दास को हाल में किस देश के मानव नागरिक पुरस्कार? सिंगापुर। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात किस देश के लिए डील किया? इंडोनेशिया। इंटेलिजेंस ने अगले वृद्धि में 6.7। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन वडनगर में। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल। आर.के. श्रीकांतम ट्रस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया टीवी गोपाल कृष्णन। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में होता है। फ्यूचर मिलेनियल्स फोरम 2025 की शुरुआत रियाद में की गई। उसके बाद है भारत ने मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के तहत फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड कैटेगरी भारत की रैंक दूसरी है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन किसमें? नई दिल्ली में। केंद्रीय मंत्री ने हाल में भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया? राजनाथ सिंह। भारत के जनरल वीके सिंह को हाल में किस राज्य के न्यायपाल? मिजोरम का। किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया? सितांशु कोटक। ये नहीं पूछेगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार निधि खरे। किसने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? ब्लू ओरिजिन। हाल में किसने ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दिया? ट्यूलिप सिद्दीकी। हाल में कहां पेंगोलिन की नई प्रजाति पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश। वहीं तो अमेरिका में बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस 17 जनवरी। हाल में डेविड लिंच का निधन हुआ, अभिनेता थे। हाल में किसने सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने कर रहा हुआ? नोवाक जोकोविच। बीसीसीआई का अपना लोकपाल नियुक्त किया डॉक्टर अरुण मिश्रा। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए G.डॉट को किसने आईआईटी के साथ साझेदारी की? आईआईटी मुंबई। सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया नई दिल्ली। हाल में संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया। दिसंबर 2024 में भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात किसने प्रतिशत बढ़ा? 35.11। हाल में कहां वर्जिन कोकोनट ऑयल का जीआई टैग मिला? अंडमान निकोबार। ये जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां कहां किसको किसको, आलू को कहां मिला। कहां भगवान हनुमान जी की 72 फीट की मूर्ति? बेंगलुरु। पेंगुइन जागरूकता दिवस 20 जनवरी। किस राज्य का यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए? उत्तराखंड में लागू हो गया है। खो खो वर्ल्ड कप जीता भारत ने, पहला खो खो वर्ल्ड कप, इंपॉर्टेंट है। चीन के ज्यूकआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर किस देश के उपग्रह से? पाकिस्तान तो चीन का पक्का मित्र है एकदम, क्या बताऊं मैं, अरे चीन वाले भी। किसने अंतरराष्ट्रीय पौधों के विधि का अध्ययन किसने के लिए? सी क्रॉप्स परीक्षण किया? इसरो ने। तो ये इंपॉर्टेंट है और अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे और भी जनवरी के करंट अफेयर्स को। तो ये ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, वन लाइनर पूछे जाएंगे आपसे। थैंक यू।